ट्रैफिक रिलेटेड जो भी वायलेशंस खिलाफ वर्जियाँ होती थी, मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 के तहत उन पे जुर्माने किए जाते थे, चालान होता था गाड़ियों का, बाइक्स का, और जुर्माना दे के तो जुर्माना ही एक सज़ा थी। लेकिन अब गवर्नमेंट पंजाब ने एक अमेंडमेंट की है, प्रोविंशियल मोटर व्हीकल फोर्थ अमेंडमेंट आर्डीनेंस 2025, जिसके तहत FIR भी दर्ज की जा रही है उन्हीं रूल्स की वायलेशन पे। तो इसमें हुआ ये कि गवर्नमेंट ने फंड इकट्ठा करना था 11 अरब रुपए, तो 7 अरब रुपया वो इकट्ठा कर चुकी है, लोगों को टेरराइज करके, लोगों को गिरफ्तार करके। एनीवे जो ऑफेंसेस ज़्यादा जिन ऑफेंसेस लोग पकड़े गए हैं वो ज़्यादातर 4 तरह के थे। एक, हेलमेट ना पहनना, दूसरा लाइसेंस ना होना, थर्ड वन वन वे की खिलाफ वर्जी करना, और ये सारी वायलेशन थी। इसमें बहुत से लोगों को पूरे पंजाब में गिरफ्तार किया गया, लेकिन जैसे उनको कोर्ट में पेश किया गया तो कोर्ट ने उनको एक्विट करना शुरू कर दिया, डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, बरी करना शुरू कर दिया। तो मैं ये बयान करना चाहूँगा, जो मेरी वीडियो बनाने का मकसद भी है, कि लोगों को समझ आए कि ऐसा क्या हुआ, FIR दर्ज होगी फिर भी लोग डिस्चार्ज हो रहे हैं, कोर्ट ने किन बुनियादों पर उनको एक्विट डिस्चार्ज बरी करना शुरू किया। तो कोर्ट ने एक तो ये होल्ड किया कि एक ये सारे ऑफेंसेस ये कागनिजेबल नहीं है, ये नमन कागनिजेबल है, इनके खिलाफ, ऐसे ऑफेंसेस के खिलाफ FIR दर्ज हो ही नहीं सकती। तो दूसरा जो वन वे की खिलाफ वर्जी था, उसमें भी कोर्ट ने ये होल्ड किया कि जो अमेंडमेंट की गई उनमें ये जाहिर करना ज़रूरी है कि जो आप कह रहे हैं कि किसी ने वायलेशन की है वन वे की, रॉन्ग साइड में कोई आ रहा था, तो उसके लिए सारी इनिशियल सबूत भी साथ लगाया जाना चाहिए था कि वहाँ पे कोई इंडिकेशन हो, साइन बोर्ड हो कि दिस इज़ वन वे, और गवर्नमेंट की तरफ से भी ये डिक्लेयर किया गया हो। तो जो रिमांड लेने के लिए पुलिस आई तो उन्होंने ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया था। तो कोर्ट ने होल्ड किया कि इनिशियल स्टेज पे भी, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में भी तमाम प्रूफ, तमाम एविडेंस साथ अटैच होनी चाहिए, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। उसके बाद हेलमेट वालों को डिस्चार्ज कर दिया गया इसी बुनियाद पे कि ये कागनिजेबल नहीं है। और हेलमेट में वाले केसेस में तो कोर्ट ने ये भी होल्ड किया कि इसकी तो कोई पनिशमेंट भी नहीं है, जो उसको रिलेटेड आर जो सेक्शन है वो 89A है, उसके तहत तो कोई पनिशमेंट ही नहीं है। तो दूसरा ये कि तमाम ऑफेंसेस बेलेबल हैं। जो अमेंडमेंट आई है 2025 में, उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये बेलेबल है या नॉन बेलेबल। लेकिन कोर्ट ने जो कानून है हमारा, उसके मुताबिक लेस देन अगर 3 इयर्स पनिशमेंट हो तो वो बेलेबल समझा जाता है, अगर प्रॉपरली उसमें बयान किसी स्पेशल एक्ट में बयान जब ना किया गया हो। तो ये बड़ा अजीब सा एक्ट नाफिज किया है, लोगों को बड़ा परेशान और न्यूसेंस देखनी पड़ी है। तो गवर्नमेंट ने तो अपने मकासद हासिल कर लिए, लोगों को परेशान करके, खौफजदा करके, बहुत सारे चलान करके, लोगों को गिरफ्तार करके, हवालात में बंद करके, जुर्माने वसूल करके 11 अरब टारगेट था गवर्नमेंट का, 7 अरब वो इकट्ठे कर चुके हैं। तो बड़ी अफसोसनाक बात है, इसे काला कानून कहा जा रहा है। जितनी भी लायर्स कम्युनिटी है या जो भी, वो इसे जुल्म से ताबीर कर रही है कि ऐसा दुनिया भर में नहीं होता कि आप ट्रैफिक वायलेशन पे FIR का इदराज करें। दूसरा, बेलेबल ऑफेंसेस में तो पुलिस स्टेशन में SHO भी ज़मानत ले सकता है, शख्सी ज़मानत ले सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्ट किया था, अगरचे उन्होंने कोई लेजिस्लेशन नहीं की, ज़बानी आर्डर IG ने इनको किए थे कि अगरचे वहाँ पे बेलेबल ऑफेंसेस में रिलीज़ किया जा सकता है कि उस पर्सन छोटे पे, तो लेकिन नहीं करना। एक रात हवालात में लाजमी रखना है। हवालात की गुंजाइश क्या है, अगर 10 बंदे आ सकते हैं तो 100 बंदा वहाँ इन्होंने घुसेड़ा हुआ है। यानी हर तरह से पब्लिक को डिस्टर्ब करना था, कानून को वायलेट करना और कानून को एक्सप्लॉइट करना फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो दुनिया भर में ऐसा कहीं नहीं होता। तो मेरा नाम आरिफ करीम एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट है, तो हमारी लायर्स कम्युनिटी इसको कंडेम करती है, जो लोगों के साथ जुल्म सितम हुआ है। अब अगरचे गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी दी है कि जो लेस देन 18 ईयर्स हैं उनके खिलाफ FIR नहीं होगी, लेकिन जो जुल्म कर चुकी है, हज़ारों ऐसे बच्चों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो जिनको बाकायदा यहाँ पे कोर्ट में पेश हो के सारा केस फाइट करना पड़ा है, या वो बेल आउट हुए या उन्हें डिस्चार्ज किया गया है। तो व्हाट द हेल इज़ इट। तो इतनी जल्दी में, जो कि 25 नवंबर को इन्होंने ये अमेंडमेंट इन्फोर्स की है, तो उसके 2 दिन बाद इन्होंने
उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। लोगों को पता भी नहीं था कि अगर वायलेशन ट्रैफिक की होगी तो गिरफ्तारी भी हो सकती है, FIR भी हो सकती है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि लोगों की रहनुमाई की जा सके। और दूसरी चीज़, जो बाइक वहाँ हेल्ड की गई है पुलिस ने, अदालत जैसे जिन लोगों को डिस्चार्ज कर रही है, पहले होता था कि सुबरदारी करवाई जाती थी, प्रॉपर प्रोसीजर एप्लीकेशन दी जाती थी और बाकी प्रोसीजर पुलिस स्टेशन जाके सारी रिपोर्ट लेके फिर कोर्ट ऑर्डर करती थी। अब कोर्ट ने ये फैसिलिटी दी है कि कोई भी बंदा जिस भी कोर्ट से, जिस भी थाने से ये कोर्ट में आके बरी हुआ है, वो उस कोर्ट में आके मुसद्दका कापी ले सकते हैं विदाउट एनी फ़ी। तो वही कापी, उसकी स्टेटस कापी दिखाएगा पुलिस स्टेशन जाके, तो अपना बाइक ले लेगा। बाइक के लिए एक और भी है कि पहले ये होता था कि किसी भी व्हीकल की अगर स्पुर्दारी करवानी हो तो उसका जो भी पोजेसर है उसका मालिक होना भी ज़रूरी था। लेकिन कोर्ट ने ये होल्ड कर दिया कि मालिक वो ना भी हो, वो ओनर ना भी हो, वो पोजेसर है, लास्ट पोजेसर है, तो उसे भी उसकी बाइक या गाड़ी या कार वापस कर दी जाए और जितना सामान है उसे फौरी तौर पे वापस कर दिया जाए। ये कोर्ट की तरफ से एक अच्छी कंसेशन भी है। लोग वैसे ही डिस्टर्ब थे, कोर्ट में उनके लवाकिन आके बड़े जलीलो ख्वार हुए हैं और रात 12-12 बजे तक कोर्ट्स खुली नहीं है। जजेस को भी अक्सर काम करना पड़ा है, पुलिस को भी और लायर्स को भी। लेकिन हम उम्मीद रखते हैं लायर्स कम्यूनिटी के पब्लिक पर ऐसा जुल्म सितम आइंदा नहीं होगा और ये जो FIR जो नाफिज करने का तरीक़ाकार उन्होंने निकाल लिया, जो किसी तरह भी यानी जो लेजिस्लेशन के रूल्स और प्रिंसिपल होते हैं उससे पूरा उतरता है, पूरा नहीं उतरता तो इसे ख़त्म करे। ट्रैफिक वाला सिर्फ चालान ही होना चाहिए और बाकी जो फैसिलिटी दी है उन्हें लेस दैन 18 ईयर्स बच्चों को, तो ज़ाहिर है बच्चे बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बाइक के बगैर तो उनका भी गुजारा नहीं। ट्यूशन में जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं, घर के कितने काम करते हैं। और हेलमेट की जो पाबंदी लगाई गई है गली मोहल्लों में भी, ये हरगिज़ नहीं होती है, सिर्फ हाईवेज़ पे होती है, GT रोड पे होती है। अंदरूनी रोड्स पे तो थोड़ी सी स्पीड होती है, वैसी सर पे बोझ डाल दिया गया है। और गर्मियों में तो ये और भी मुश्किल होगा, हेलमेट पहनना पाकिस्तान की क्लाइमेट में बड़ा मुश्किल है। ये सारी चीज़ें कोर्ट को देखनी होगी। जो इंटरनल रोड्स हैं उन पे हेलमेट की पाबंदी ख़त्म करना होगी बाकायदा और सिर्फ GT रोड की हद तक रखना होगा। तो ये सारी हमारी गुजारिशात भी है गवर्नमेंट से कि वो पब्लिक के सहूलत की पेश नज़र ये सब कुछ करे। और जितना ये वावीला कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होते हैं, हेलमेट ना पहना हो तो सर पे चोट लगती है, एक्सीडेंट में तो फर्स्ट ऑफ ऑल इतने ज़्यादा एक्सीडेंट बाइक्स के होते ही नहीं है, गाड़ियों के ज़्यादातर होते हैं या व्हीलर्स के होती है। अगर हो भी तो सिर्फ ये नहीं कि सर पे चोट लगने से डेथ होती है, टांगें टूट जाती है, बाजू टूट जाते हैं, दूसरी गाड़ी के नीचे बंदा जो नीचे आ सकता है और इस तरह भी उसकी डेथ हो सकती है। तो इन्होंने जितना ववीला किया इस तरह नहीं है। और इंटरनल रोड पे तो बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं होते, छोटे मोटे होते हैं, किसी की टांग पे कुछ रब्ज़ आ गए, कुछ दूसरी चीज़ हो गई। ऐसा भी नहीं है कि अगर एक आधा एक्सीडेंट के लिए आप गली मोहल्लों में भी हेलमेट पहनाना शुरू कर दें। इन चीज़ों पे देखें और सिंपैथेटिकली कानून साजी करें। थैंक यू वेरी मच। बल्कि मैं एक और बात करूँगा कि जो भी आर्डर कोर्ट से किए मैं उनकी कापी भी अपनी वीडियो के एंड पे लगा दूंगा, जो पढ़ना चाहे उसे समझ भी आ जाए कि किस बुनियाद पे कोर्ट ने डिस्चार्ज किया है। लाइसेंस अगर उन्होंने FIR दर्ज की है पुलिस ने कि लाइसेंस नहीं है तो उन्होंने अपना असल लाइसेंस दिखा दिया, इस बुनियाद पर भी डिस्चार्ज कर दिया गया। और बाकी चीज़ें थी उसमें कोर्ट ने मेनली होल्ड किया है कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस नहीं है, बेलेबल है, तो उन्होंने रिमांड स्टेज पर ही एक्यूज़ को बरी किया है। थैंक यू वेरी मच। और इन तमाम केसेस में जिनमें एक्यूज़ को डिस्चार्ज किया गया है, कोर्ट ने एंड पे उस ऑर्डर की कापी RPO रावलपिंडी या जो भी डिवीजनल हेडक्वार्टर हो या मुतलका DPO उन को कापी भेजी है कि पुलिस ऑफिशियल्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने ये फ्रिवलेस झूठी FIR दर्ज की थी उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एक्शन लिया गया है। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुलिस ने अंधाधुंध FIR दर्ज करना शुरू कर दी, जबकि वो सारी गैर कानूनी साबित हुई है, जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ही नहीं थे, सारे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस थे जिनके खिलाफ FIR हो ही नहीं सकती थी। और फिर पुलिस ने और भी बेशक उन्हें IG की सख्त इंस्ट्रक्शन होगी कि जैसे भी है अंधाधुंध लोगों को गिरफ्तार करो और किसी प्रोसीजर को, किसी अखलाकियात को फॉलो ना करो। तो कोर्ट ने बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी है, ऑर्डर्स के एंड पे वाज़े तौर पे कापियाँ भेजी गई हैं RPO डिवीजनल हेडक्वार्टर को, DPO को कि डिपार्टमेंटल एक्शन ऐसे पुलिस ऑफिशियल्स को
के ख़िलाफ़ लिया जाए जिन्होंने लोगों के ख़िलाफ़ झूठी और गैर कानूनी एफआईआर दर्ज की है